जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का चैप्टर नंबर 3, भारत से हम क्या सीखें। इसके जितने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद हो सके। अगर आप चाहते हैं कि सभी क्लास का PDF फ्री में मिले तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आए सभी क्लास का PDF फ्री में दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे के रचयिता कौन है। भारत से हम क्या सीखे इसके रचनाकार कौन है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार मैक्स मुलर है। अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। भारत से हम क्या सीखे यह क्या है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत से हम क्या सीखे एक भाषण है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया है। यानी भारत से हम क्या सीखे पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में रूपांतरण किसने किया है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किससे मिला था। दारिस नामक जो सोने का सिक्का भरा एक घड़ा था वह किसको मिला था। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। मैक्स मुलर को जो है वेदांतियों का वेदांता किसने कहा है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर जो इस पाठ के रचयिता हैं उसके अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ पे हो सकते हैं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण भारत में, यानी गांव में सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा किस वर्ष की थी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1783 ईस्वी में सर जॉन विलियम ने भारत की यात्रा की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म किस दिन को हुआ था। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 दिसंबर 1823 में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, कालिदास रचित मेघदूतम का जर्मन पदानुवाद किसने किया है। यानी कालिदास द्वारा जो रचित है मेघदूतम, इसका जर्मन में अनुवाद किसने किया है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मुलर ने किया है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। रानी विक्टोरिया जो थे वो मैक्स मुलर को किस उपाधि देने के लिए बुलाए थे। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट की उपाधि देने के लिए बुलाए थे। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ पे हुआ था। मैक्स मुलर का जो जन्म है वह किस स्थान पे हुआ है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेसाउ जर्मन में हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत को माना है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किस भाषा को कहा है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किस भाषा को कहा है मैक्स मुलर ने।
तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत को कहा है। आपका अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्यापन किस विश्वविद्यालय से प्रारंभ किए? मैक्स मुलर जो थे संस्कृत भाषा का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से प्रारंभ किए थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिपजिंग विश्वविद्यालय से प्रारंभ किए थे। आपका अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का रूपांतरण किस भाषा में करवाया है? मैक्स मुलर ने हितोपदेश का जो रूपांतरण है वह किस भाषा में करवाया है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मन भाषा में करवाया है। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स को 172 दारेस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ पे मिला था? कहाँ पे मिला था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी के पास मिला था। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कट और केन उपनिषद का रूपांतरण किस भाषा में किया है? मैक्स मुलर ने कट और केन उपनिषद का रूपांतरण किस भाषा में किया है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मन भाषा में किया है। अगला क्वेश्चन है, किस अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? किस अध्ययन के क्षेत्र में जो है भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीति कथा में। आपका अगला क्वेश्चन है, प्लेटो और कांट थे महान। प्लेटो और कांट महान क्या थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महान दार्शनिक थे। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की किस अवस्था में अपने पिताजी की मृत्यु हो गई? मैक्स मुलर किस अवस्था के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष की अवस्था में मैक्स मुलर के पिताजी की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के पिताजी का नाम था। मैक्स मुलर के पिताजी का नाम क्या था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विल्हेम मुलर था मैक्स मुलर के पिताजी का नाम। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, शाहनामा के रचना काल है, यानी शाहनामा जो है कब रचा गया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10वीं-11वीं सदी में शाहनामा लिखा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत को कैसे स्वप्नदर्शिनियों की आवश्यकता है? भारत में जो है कैसे स्वप्नदर्शिनियों की आवश्यकता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स की आवश्यकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार कितने लंबे काल तक है? कितने लंबे काल तक संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3000। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर बचपन में ही किस भाषा में निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? मैक्स मुलर जो थे वह बचपन में ही किस भाषा में निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा में। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, हकर्स थे, हकर्स जो थे वह क्या थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति वैज्ञानिक थे हकर्स। अगला क्वेश्चन है, श्री हेकल थे, श्री हेकल क्या थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जंतु वैज्ञानिक थे हेकल। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, जनरल कलिंघम का संबंध किससे है? जनरल कलिंघम का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय पुरातत्व से है। अगला क्वेश्चन है, निर्बंध विद्या का संबंध किससे है? निर्बंध विद्या का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानव विज्ञान से है।
अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन भाषा में किस रूप में मिलता है? यानी संस्कृत में जो अग्नि शब्द है उसे लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इग्निस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कृत का मूस शब्द जर्मन और लैटिन भाषा में किस रूप में जानी जाती है, यानी किस रूप में मिलती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइस के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, यह युक्ति है। अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, यह युक्ति किसकी है, यानी कहाँ की है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच की है। अगला क्वेश्चन है आपका, सर विलियम जोन्स भारत के किस शहर में पहुंचे? सर विलियम जोन्स जो थे वह भारत के किस शहर में पहुंचे थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में पहुंचे थे। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स किस अवस्था में भारत की यात्रा किए? यानी सर विलियम जोन्स किस उम्र में भारत की यात्रा किए थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 37 वर्ष की अवस्था में भारत की यात्रा किए थे। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? मैक्स मुलर नया सिकंदर किसे कहते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, युवा अंग्रेज अधिकारी को मैक्स मुलर नया सिकंदर कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं? मैक्स मुलर जो है वह वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन आर्य भाषा को मैक्स मुलर वास्तविक इतिहास मानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लेटो कहाँ के निवासी थे? प्लेटो जो थे वह कहाँ के निवासी थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो जो थे वह यूनान के निवासी थे। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, दारिस क्या है? दारिस जो है वह क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन सोने के सिक्के हैं दारिस। अगला क्वेश्चन है आपका, वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 172 मिले थे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है? भारत जो है वह कहाँ पे बसता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत जो है गांव में बसता है। आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? फ्रेडरिक मैक्स मुलर यानी मैक्स मुलर की मृत्यु जो है वह कब हुई थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मैक्स मुलर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ का रचयिता है? मैक्स मुलर जो है वह किस पाठ को लिखे हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार है मैक्स मुलर। तो इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन था। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन लगाओ पढ़ाई कीजिए।